ओम शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए जो मेरी वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब कर रहे हैं। आज मैं एक अनोखे एक अद्भुत टॉपिक को लेके आई हूँ। वो शायद हो सकता है बहुत सारी नेटर चार्ट में मैंने देखा है और आपकी नेटर चार्ट में भी हो तो आपको स्वयं देख लेना पड़ेगा। कोई उसमें दुविधा वाली बात नहीं रहेगी। ये है 2 गुरु, मतलब 2 गुरु हमारे ज्योतिष की दुनिया में, एक तो बृहस्पति हैं और दूसरे हैं शुक्र। इन 2 गुरुओं का एक युति अगर आपके नेटर चार्ट में है और वो किस तरह से आपको फ़ायदा देंगे या नहीं दे रहे हैं तो कहाँ कमी है, ये देख लेना चाहिए। और उसका फ़ायदा उसका लाभ हम कैसे ले सकते हैं। बृहस्पति देवता के गुरु हैं जबकि शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, दोनों ही गुरु हैं। नैसर्गिक रूप से दोनों ही शुभ ग्रह हैं और इनकी शुभता हमारे जीवन को परिपूर्ण बनाती है, संपन्न बनाती है, ज्ञान देती है। दोनों ही गुरु के पास, जैसे बृहस्पति के पास है ज्ञान है, धर्म है, विद्या है, संतान है, आर्थिक स्थिति है, जबकि शुक्र के पास है आकर्षण है, भोग विलास है, संपन्नता है, काम वासना है, संतान उत्पत्ति है, वैवाहिक जीवन है। ये सब चीज़ें जो है वो दोनों ही गुरु जो है मिलके जब हमारे एक नए चरित्र का निर्माण करते हैं। ये दोनों ग्रह एक-दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि अगर एक भी ग्रह इनमें से कमज़ोर होता है या आपके नेटर चार्ट में इनकी स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो हमारा जीवन काफ़ी कुछ अभावों से भरा होता है। गुरु को जीव के रूप में भी माना जाता है और नए जीव की उत्पत्ति के लिए शुक्राचार्य का प्रबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर नेटर चार्ट में शुक्र अच्छी अवस्था में नहीं हो, कमज़ोर हो या किसी भी तरह से अस्त हो या उसकी शुद्धता आपको प्राप्त नहीं हुई, तो आपके जीवन में वैवाहिक जीवन और संतान उत्पत्ति दोनों को प्रभावित करते हैं। जब संतान उत्पत्ति नहीं होगी, नए जीव का निर्माण नहीं होगा, जीवन वैसे भी अधूरा रहने वाला है। गुरु को पुरुष ग्रह के रूप में जाना जाता है, जबकि शुक्र को स्त्री ग्रह के रूप में जाना जाता है। गुरु को हमारे जीवन को ये 5 क्षेत्रों से मिला के देखते हैं और जहाँ तक है कालपुरुष की कुंडली से इनको 2 भावों का स्वामित्व प्राप्त है। एक आपका भाग्य स्थान और एक आपका 12वाँ स्थान है। शुक्र को 2 और अलग भाव मिली हुई है, एक सेकंड भाव और एक सप्तम भाव। ये दोनों भाव वैसे तो मारक माने जाते हैं, लेकिन अगर नेटर चार्ट में शुक्र की स्थिति अच्छी है, तो इनकी जो अशुभता है, वो काफ़ी कुछ कम हो जाएगी। दोनों के गुणधर्म भिन्न होते हुए भी कहीं-कहीं दोनों में समानताएँ भी दिखाई दे रही हैं। जैसे गुरु जो है वो हमारे जीवन को प्रसिद्धि देते हैं, लेकिन वो प्रसिद्धि किस तरह से हो सकती है, उनके जैसे न्याय में, धार्मिकता में, लीडरशिप में और गुरु हमारे जीवन को क्या है बहुत महत्वाकांक्षी बना देते हैं। एक ऐसी सीमा तक पहुँचा देते हैं जहाँ आपका जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा क्या मान-सम्मान से भर जाता है। शुक्र भी इसी तरह से काम करते हैं, लेकिन उनकी जो है वो शुभता हमें कभी कई-कई बार अगर दूषित होते हैं वो, तो डिफेम के रूप में भी मिलती है। भोग विलास इतना ज़्यादा करने लगता है आदमी कि उसकी जो प्रसिद्धि है वो डिफेम में बदल जाती है, मतलब एक तरह से उनका नाम जो है वो थोड़ा-सा दूसरी श्रेणी में आना शुरू हो जाता है। और मतलब शुक्र को हमारे जीवन के भोग विलास, रोमांस, वैवाहिक जीवन और संतान उत्पत्ति से जोड़ के देखना चाहिए। हमारे जीवन को जो प्रत्येक क्षेत्र को ये दोनों ग्रह अगर अच्छे हैं नेटल चार्ट में, जो कि बहुत एक अद्भुत बात है। एक राशि ऐसी है, एक नंबर ऐसा है, ऐसा कह सकते हैं, जो है 12 नंबर। 12 नंबर में दोनों ही ग्रह बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। जी, क्योंकि उसमें जो गुरु है वो उनकी अपनी राशि है और शुक्र उसमें उच्च राशि में रहते हैं। तो नेटल चार्ट में अगर कभी ऐसे आपके नेटल चार्ट में ऐसी स्थिति बन रही है कि 12 नंबर जहाँ लिखा है और गुरु और शुक्र दोनों वहाँ विद्यमान हैं, कोई और ग्रह उनके साथ नहीं है, कोई गुरु ग्रह, कोई पापी ग्रह की युति नहीं है और उनके ऊपर दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए किसी पापी या गुरु ग्रह की, जैसे राहु, केतु या शनि की दृष्टि नहीं पड़ रही हो या मंगल से की जो दृष्टियाँ उनको प्रभावित नहीं कर रही हों। एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही तो बहुत ही अच्छा है। अगर ऐसे अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ी-सी शुभता में कमी हो जाएगी। अब ये देखना होगा कि किसका ज़्यादा प्रभाव होगा। ये आप अपने नेटल चार्ट को खोल के देखें, उसमें देख सकते हैं आप कि डिग्री वाइज़ कौन बराबर है। अगर 8 डिग्री तक दोनों की अंतर है
जैसे मान लीजिए दोनों का अंतर जो घटा के देखना पड़ता है। अगर 8 डिग्री तक है, तो आपको पूर्ण शुद्धता प्राप्त होगी, लेकिन 8 से ज़्यादा है या उधर 20-25 डिग्री का अंतर है, तो फिर उतनी शुद्धता प्राप्त नहीं होगी, लेकिन अशुद्धता भी नहीं मिलेगी। गुरु जो है एक ऐसे ग्रह हैं जो कभी भी मतलब अशुद्धता तो देते ही नहीं है, लेकिन उनकी दृष्टियों में अमृत है। इनको 3 दृष्टियों का वरदान प्राप्त है, ये तो आप सब जानते हैं। मैंने पिछली वीडियो में अभी गुरु का जो मकर राशि में प्रवेश है, उसमें और डिटेल में दिया है। लेकिन शुक्र को केवल अपने से जहाँ बैठते हैं, उसकी सप्तम दृष्टि का वरदान प्राप्त है। दोनों ही आचार्य जो है वो उनकी पूरकता हमारे जीवन को सांसारिक सुख और अ, संतान से परिपूर्ण संपन्नता, और कभी-कभी अगर ये दोनों ग्रह हमारे जी फ़ेवर कर जाते हैं, तो हम एक एक दुनिया की प्रसिद्ध लोगों में हमारी गिनती होनी शुरू हो सकती है। अब उसमें ये देखना होता है कि एक तो अंतर कितना है, आपकी लग्न कितनी है, कुछ पॉइंट उसमें देखने पड़ते हैं। और उस पॉइंट को मिला के फिर मैं बताती हूँ कि वैसे तो गुरु को आकाश तत्व के स्वामी है, लेकिन राशि की दृष्टि से देखें तो ये अग्नि तत्व है, जबकि शुक्र जो है वो जल तत्व के स्वामी है। शुक्र को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, एक वृषभ राशि, एक तुला राशि है, जबकि गुरु को एक धनु राशि और दूसरी मीन राशि है। मीन राशि के हिसाब से मैं हर चीज़ को बता रही हूँ इस समय यहाँ पर, क्योंकि शुक्र को मृत संजीवनी विद्या का भी एक बहुत अच्छा वरदान मिला हुआ था, और जबकि बुध जो सॉरी गुरु जो है वो ज्ञान के भंडार हैं। अगर नेत्र चार्ट में इनकी स्थिति अच्छी है, तो आप बहुत ज्ञानी होंगे, आपकी अच्छी पकड़ होगी, न्याय में अच्छी पकड़ होगी, आप महत्वाकांक्षी भी बहुत होंगे। ये और लीडरशिप की भी आपके अंदर अच्छी भावना होगी, लेकिन शुक्र में अगर शुक्र की प्रधानता है, तो आपको दूसरी तरह से आप प्रधान अपना लीडरशिप बताएँगे। जैसे आपके व्यक्तित्व में बहुत आकर्षण हो जाएगा, आपकी वाणी बहुत मधुर हो जाएगी। इसमें सबसे ज़्यादा मैं देखती हूँ कि एक आचार्य रजनीश जी जो थे, उनकी नेत्र चार्ट में मैंने ये अद्भुत संयोग देखा है, और शुक्र की प्रधानता उनके उसमें ज़्यादा थी, क्योंकि शुक्र जो है वो हमारे जीवन के आकर्षण, हमारे वैवाहिक सुख, रोमांस और कभी-कभी इतने ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं कि हमें किसी एडिक्शन का शिकार भी मतलब कर सकते हैं। चरित्र हनन भी शुक्र के दूषित होने से हो सकता है। लेकिन दोनों की अगर युति बन रही है और हमारे जीवन को अगर परिपूर्ण कर रही है, तो वो कोई भी कमी नहीं होगी ऐसे जीवन की जो जिसका अभाव हमारे जीवन में हो। और उसके लिए हमें देखना पड़ेगी, क्या-क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि अंश बल कितना है, और दूसरा ये है कि कारक कार तत्व देखना होंगे कि जो गुरु है वो किस लग्न में ज़्यादा कारक होते हैं, शुक्र किस लग्न में ज़्यादा कारक होते हैं, ये देखना होंगे। नक्षत्रों की विवेचना भी करना होगी, और इसके बाद एक और इसमें सबसे अच्छी बात है कि राशि किस राशि में युति हो रही है और किस घर में, किस भाव में हो रही है। और इसके अलावा मैं तत्वों के लिए हिसाब से भी बताऊँगी, और लग्नों के हिसाब से भी बताऊँगी कि अगर किस लग्न में हो रही है, और अगर ये विशेष तौर से मूल त्रिकोण में, मतलब जैसे जो एक नंबर है, मतलब आपकी लग्न है, वहाँ कुछ भी नंबर कोई भी लिखा हो, प्रथम घर, पंचम घर और नवम घर। अगर इसमें मूल त्रिकोण में ये हो रही, त्रिकोण जिसको कहते हैं, इसमें अगर ये युति बन रही है, मतलब अगर लग्न में 12 नंबर लिखा हो, गुरु और शुक्र बैठे हों, उधर पंचम में हो, ठीक इसी तरह से इधर नवम में, और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है नवम भाव में, क्योंकि नवम भाव भाग्य स्थान है, और भाग्य से हर कार्य हो, अगर बड़ा कोई भी भाग्य से बड़ा नहीं है, कर्म तो होगा ही होगा, लेकिन भाग्य अगर साथ नहीं देगा, तो कई बार कर्म भी थक जाते हैं करते-करते, और आदमी ऊँचाइयों तक नहीं पहुँचता है। अगर नवम भाव में ये व्यक्ति ये दोनों बन रहे हैं, दोनों की युति, तो आदमी ऊँचाइयों तक पहुँचता है। और लग्नेश के अगर मित्र हैं, तो फिर इसके अलावा कोई कुछ उत्कृष्ट वो नहीं है, पहुँचने के लिए कोई भी सीमा नहीं है, उत्कृष्टता है ये। और अगर शुक्र की प्रधानता होती है और नवम भाव में है, तो आदमी ऊँचाइयों तक तो पहुँचता है, और अपने को सबसे हटके दिखाने की कोशिश करता है वो, जो है और आस-पास है जो उससे थोड़ा-सा हटके दिखाने की कोशिश करता है। सांसारिक सुखों में की वृद्धि के साथ-साथ कभी-कभी वो भोग-विलास में बहुत ज़्यादा
लिप्त हो जाता है और ऐसा भी देखा जाता है कि उसका दूसरे के प्रति आकर्षण कम होता है, ज़्यादा होता है सॉरी कम नहीं होता है। जो मतलब अपोज़िट सेक्स है उसके प्रति उसका आकर्षण बढ़ा रहता है और ऐसे लोग जो कि जिनके नेटल चार्ट में शुक्र की प्रधानता या होती है तो उनको थोड़ा-सा पूर्वाभास भी होने लगता है। अगर ये दोनों युति आपके मूल त्रिकोण में बन रही है और अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं तो मैं उसके भी उपाय बताऊँगी आपको कि क्या करना चाहिए ऐसे में। इंट्यूशन पावर बढ़ा देते हैं ये दोनों ग्रह मिलके जब गुरु और शुक्र आपके या तो 5th भाव में हो या आपके 9th भाव में हो तो इंट्यूशन पावर बढ़ा देते हैं। लेकिन वो दूसरी तरफ अगर त्रिक भाव में हो जैसे कि 6, 8, 12 भाव 12 भाव उसमें मैं अपवाद मानती हूँ। 12वां भाव को मैं अपवाद मानती हूँ। न कुछ विद्वानों का कहना है कि 12वां भाव अच्छा नहीं होता लेकिन मेरे अनुमान से जो है 12वां भाव कालपुरुष की कुंडली से गुरु का भाव है और 12वां भाव में शुक्र भी काफ़ी प्रबल हो जाते हैं। इसलिए मैं इसमें से अगर 12वां भाव हटा के 3, 6 और 8 भाव लेती हूँ। उसमें अगर इनमें है तो थोड़ी-सी शुभ फलों में कमी होगी और फिर क्या कमी होगी? जीवन कलेश से भर जाएगा। अगर शुक्र की प्रधानता है तो आपको सीक्रेट डिसीज़ हो सकती हैं। अगर इसमें बृहस्पति की प्रधानता है तो आपको फिर जैसे मोटापा जैसा रोग या पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं और कई बार अगर बृहस्पति से ज़्यादा दूषित हो जाता है तो पीलिया जैसे रोग, हेपेटाइटिस जैसे रोग भी हो जाते हैं और सांसारिक सुख में कमी दिखाई देती है। अगर ये 3, 6 और 8वें भाव में है। ऐसी स्थिति में फिर हमको थोड़ा-सा और ग्रहों को देखना होगा आपके कौन से कारक ग्रह हैं, किस के स्वामी राशि कौन है, उनको प्रिपेयर करना होगा। अगर अच्छे हैं ये गुरु बृहस्पति तो अच्छे राइटर बनते हैं, जुडिशल में या ऐसे जो न्याय के कार्य हैं उसमें आपकी पकड़ अच्छी होती है और लीडरशिप की भावना अच्छी रहती है। फिर गुरु जो है वो ब्राह्मण उसमें आते हैं ब्राह्मण वर्ग में आते हैं तो इसलिए उनमें सात्विकता ज़्यादा रहती है कंपैरेटिवली शुक्र के। सात्विक के दृष्टि से देखा जाए तो गुरु ज़्यादा सात्विक रहते हैं और शुक्र प्रधान जो लोग होते हैं वो कम सात्विक होते हैं। वो भोग-विलास से अपनी मतलब दोनों का ध्येय एक होता है, एम दोनों का सेम होता है, लेकिन उनके मार्ग अलग-अलग होते हैं, लेकिन पहुँचते वहीं हैं। ऐसी युतियाँ जो दुर्लभ होती हैं, मिलती हैं लेकिन हर एक भाव में मिलने से इसका उतना लाभ नहीं होता है। जैसे मैंने मूल त्रिकोण कभी-कभी केंद्र भाव में भी अच्छा फल देते हैं, लेकिन वो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी लग्न कौन-सी है और कौन से राशि में युति बन रही है, और कितना अंतर है। अगर 8 डिग्री तक अंतर है तो ये सब जो मैंने बताई, वो सब चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। अब मैं अलग-अलग हिसाब से बता रही हूँ कि अलग-अलग तत्वों के हिसाब से देखना चाहिए कि अगर जैसे कि मेष लग्न है और ये आपके कर्क लग्न है, सिंह लग्न है, वृश्चिक लग्न है और धनु और मीन लग्न में, तो ये इसमें गुरु कारक माने जाते हैं। ऐसे में अगर गुरु की प्रबलता उस दोनों में है, तो आपको फिर गुरु के ज़्यादा अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन अगर दूसरी ओर जैसे जो पृथ्वी तत्व की राशियाँ हैं, जैसे वृष है आपकी और जैसे मकर है, कन्या है, ये राशियाँ जो हैं वो ये किसकी राशि है? पृथ्वी तत्व की हैं। तो इसमें गुरु कारक नहीं माने जाते हैं, लेकिन शुक्र कारक माने जाते हैं। तो शुक्र अगर कारक माने जाते हैं तो आपको मिथुन लग्न देखना चाहिए, कन्या लग्न देखना चाहिए, तुला लग्न देखना चाहिए और कुंभ लग्न देखना चाहिए। ये जो वायु तत्व की हैं और ये जो राशियाँ हैं किसकी हैं? शुक्र के लिए कारक राशियाँ हैं। तो कुल मिला के है कि कभी-कभी इसका भी देखना होता है, लग्नों के आधार पर भी देखना चाहिए। मैं फिर से दोबारा दोहराती हूँ, जैसे मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न में गुरु का ज़्यादा प्रभाव रहता है, जबकि वृष लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर और कुंभ लग्न में इनमें जो है वो शुक्र ज़्यादा कारक माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में शुक्र से ज़्यादा आपको लाभ होगा। अब इसके अलावा और भी चीज़ें देखनी है, जैसे गुरु अगर उच्च के हैं,
आपके नेत्र चार्ट में, तब भी उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर शुक्र उच्च के हैं तो भी आपको फ़ायदा होगा। और ऐसे लोग जो कि इनकी अगर इति मूल त्रिकोण में बन रही है, तो ये ऐसे लोग जन्म से ही ये भाग्यवान होते हैं। मतलब अपने साथ ये चाँदी की चम्मच जो लेके पैदा होते हैं, उनको हर चीज़ जन्म के समय प्राप्त मिल मतलब होती है। और प्रत्येक संघर्षों को सामना करते हुए अगर संघर्ष करना पड़े, तो सपोर्ट रहता है पूरी तरह से इनको, और दूर-दूर तक इनकी ख्याति रहती है। और जो शुक्र प्रधान लोग होते हैं, वो हमने तो ये देखा है कि ये विदेशों में अपना नाम ज़्यादा कमाते हैं, विदेशों में इनकी ख्याति ज़्यादा होती है, वहाँ से ये धन प्राप्त करते हैं और विदेशों में भ्रमण करते रहते हैं। लेकिन अपोज़िट सेक्स के प्रति ये ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं। ये इनके लिए थोड़ी-सी अच्छी स्थिति नहीं होती, इससे उन्हें कभी-कभी बदनामी भी हो सकती है। तो अब ये स्थिति मैंने ये बता दी है। इसके आधार पे आपको देखना होगा कि आपकी अगर मान लीजिए मिथुन लग्न है या आपकी कर्क लग्न है या कन्या लग्न है, वृश्चिक लग्न है, धनु लग्न है और मीन लग्न है। अगर ये लग्न है तो किस भाव में बन रही हैं ये दोनों युति, ये मिला के देखना चाहिए। अगर अगर धनु में सिंह लग्न है तो आपको अत्यंत शुभ होगी, मेहनती होंगे, कार्य क्षेत्र में निपुण होंगे। अगर वृष, कन्या और मकर राशि या लग्न है तो भौतिक सुखों की अभिलाषा रखते हैं और उसे प्राप्त भी करते हैं। सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति इन्हें होती है। अगर आपकी मिथुन, तुला और कन्या ये लग्न है तो ऐसे व्यक्ति जो है रिश्तों में बहुत महत्व है इनको, रिश्तों को ज़्यादा महत्व देते हैं, भावुक होते हैं और विद्वान भी होते हैं साथ-साथ। अगर जल तत्व, कर्क, वृश्चिक और मीन राशियों में अगर युति बन रही है ये, तो आपको ये व्यक्ति जो है वो अध्यात्म और भौतिक दोनों चीज़ों में इनके अग्रणी अग्रणी होते हैं और धार्मिकता इनके जीवन को पूरी तरह से अपने जीवन को धार्मिकता में समर्पित कर देते हैं और धर्म कर्म में पूरा विश्वास करते हैं। और शुक्र प्रधान जो लोग होते हैं, उनको थोड़ा-सा अपनी एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अपोज़िट सेक्स से थोड़ा-सा दूरी बना के रखें और एडिक्शन का शिकार बचें। और अगर गुरु प्रधान जो लोग होते हैं, उनकी मतलब प्रधानता गुरु की ज़्यादा होती है, तो उन्हें किस चीज़ से बचना हो, एक तो सात्विक रहना चाहिए उन्हें पूरे टाइम और अति महत्वाकांक्षा मतलब ओवर वो नहीं होना चाहिए एम्बिशियस और घमंड नहीं होना चाहिए। जिनके नेत्र चार्ट में गुरु बहुत प्रबल अवस्था में हो जाते हैं, अहंकार आ जाता है उनमें, अहंकार से बचना चाहिए। अगर अहंकार नहीं करेंगे और अपने ज्ञान को बाँटेंगे, तो आपको गुरु की शुभता पूरे टाइम प्राप्त होगी। अगर शुक्र की प्रधानता है तो जैसे मैंने बताया स्त्री वर्ग का सम्मान करें और गुरु की प्रधानता है, तो आपको क्या करना चाहिए कि हमेशा सात्विक रहने के साथ-साथ गुरु समान जो लोग हैं और धर्म कर्म से जुड़ के कोई कार्य करेंगे तो आपको पूरे जीवन भर आपको धर्म से और सम्मान से ये जीवन व्यतीत होगा। संपन्नता भी आपके कदमों में मतलब कदम चूमेगी और ख्याति भी आपको मिलने वाली है। तो अगर आपके नेत्र चार्ट में पंचम भाव में या नवम भाव में या लग्न में ये युति बन रही है और 12 नंबर जहाँ लिखा हुआ है उससे मिला के देख लीजिए आपको अगर ऐसी स्थिति का निर्माण हो रहा है और फ़ायदा नहीं हो रहा क्योंकि कभी-कभी ऐसे कहा जाता है कि अगर शुक्र ज़्यादा प्रधान हो जाता है, तो वहाँ पर फिर गुरु जो है वो थोड़े-से कमज़ोर स्थिति में आने से एक बहुत ज्योतिष की दुनिया में एक एक नया नाम है, मैं उस नाम को बताना नहीं चाह रही लेकिन बता देती हूँ चलो गुरु घंटाल योग के नाम से जाना जाता है। ऐसा नहीं होना है, अपने आप को अपने विचारों को पवित्र रखना है और सात्विक रखना है, तो फिर आपका फिर हर एक जो है प्लैनेट आपके साथ रहेगा। आपको अगर कोई समस्या है तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखिए आपके नेटर चार्ट में कहीं ये तो नहीं है, दोनों ग्रह की, गुरु की और शुक्र की। उनकी डिग्री देखना है, उनकी राशि देखना है और तत्व देखना है, लग्न देखना है, बस इतना देखना है। फिर आपको पूरी शुभता आपको पूरे जीवन भर प्राप्त होगी। आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।